Two examples are given for chlorophyll, different months. We have done the project we started in 2016 and ended in 2020. So it was a very good work which we carried out. Now, 5-10 minutes, I will explain you environmental flows. This is very important. You can take up this also, this as your work. This is an example. Environmental flow, नीचे वाला फिगर बता रहा है environmental flow. ऊपर is natural flow, नीचे वाला environmental flow. Means every condition, flood time maybe we should release water, and other periods also we should release water. That is environmental flow. It's not that minimum. फ्लड में जब ज्यादा पैसा है तो उस हिसाब से खर्च आपका होना चाहिए, क्योंकि नदी को साफ करना जरूरी है, फ्लश आउट कैसे करते हैं हम लोग? आप मग से पानी डालिएगा, जिंदगी भर पानी डालिएगा, नाला नहीं साफ होगा. व्हाट रियली वी डू, वी टेक वन बकेट एंड देन वी रिलीज द क्लियर द ड्रेन. नाले को साफ करने के लिए हमको प्रेशर मारना पड़ता है. इसी तरह रिवर इज ऑल्सो गेटिंग लॉट ऑफ सेडिमेंट पोल्यूशन, सो वी हैव टू फ्लश आउट. तो फिगर में जो 1 नंबर लिखा हुआ है, दैट इज ओनली फॉर फ्लशिंग आउट, राइट? सो ऑल दिस इज अबाउट द environmental flows, and नदी में पानी नीचे नीचे बढ़ता है. So we have to establish for what purpose, what flow should be maintained, and environmental flow for aquatic life, environmental flow for sediment flushing, seasonality, and for different things we have different environmental flows. This study we carried out for two rivers of Orissa in Brahmani and Baitarani river system. And just I wanted to show you this diagram also. प्री डैम इस तरह का पानी आता था, तो देखो पानी किधर चला गया. हमने पानी रिलीज करना ही बंद कर दिया. आरवीए टारगेट्स के नीचे देखिए जो ग्राफ दिख रहा है ब्लैक कलर में डॉट्स, वो सीन कर दिया. अच्छा खासा खाना खाते हो तुम लोग घर में, और हॉस्टल में आओगे तो इस तरह का खाना मिलेगा तो क्या होगा? बस वही होता है रिवर के साथ. पहले खाना बढ़िया मिलता था, घर में मम्मी पापा के पास रहते थे, खूब खाया उन्होंने. अचानक इन्होंने बांध बना दिया, कॉलेज भेज दिया, हॉस्टल में रख दिया, और ये खाना मिल रहा है राइट साइड पर. सोचिए क्या सिचुएशन होगी. कैन वी एग्री टू दिस? नो, वी कैन नॉट एग्री टू दैट. मैनेज इट, एंड दिस इज योर रोल टू मैनेज इट. I think let it be over for the day. I'll show you, I'll slide down these things, but you should not supposed to know all these things. एक लास्ट वाला फिगर मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद then I will close. एक ये फिगर है, या इसका एक फिगर और था ऊपर कहीं पर. एनीवे, ड्यूरेशन कर्व जैसे रिलैक्स ऑफ माइंड. आपका जो चेहरा है ना, आप हमारे सामने आएंगे तो आई विल टेल अबाउट यू इन 1 hour ऑफ माइंड. इसी तरह से ये जो फ्लो ड्यूरेशन कर्व है, ये आपको रिवर के बारे में सब कुछ बता देता है. It is starting, one is starting at 1000, another one is 10,000, and another one is starting at around 500. Means what? ये दो रिवर का यदि ये फ्लो ड्यूरेशन कर्व है, ये तो कुछ और चीज दिखा रहा है, बट इफ इट इज टू डिफरेंट रिवर, एक बता रहा है कि मैक्सिमम वहां तो सर 10,000 क्यूबिक पानी आता है, और दूसरे नदी में 500 आता है. तो ये तो बरसाती नदी है. दूसरा, राइट साइड में सारा जीरो के आसपास आ रहे हैं. यदि ऊपर वाला फिगर इट स्टार्ट्स एट 10,000 एंड इट एंड्स एट 2,000, तो वो गंगा नदी होगी, क्योंकि उसमें 99% टाइम्स 2,000. और यदि वो जीरो पे आ गया तो बारिश का पानी. तो ये कर्व आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू डेवलप फ्लो ड्यूरेशन कर्व, क्योंकि आपको नदी के बारे में बहुत कुछ बता देगा. पानी आता है क्या साल भर 99% 100% टाइम्स पानी रहता है इसमें? क्या ये बरसाती नदी है, इंटरमिटेंट रिवर है, और इट इज रेन फेड रिवर, और इट इज ए पेरिनियल रिवर?
क्या साल भर पानी रहता है, पेरिनियल है? क्या इसमें पानी आता और जाता है, इंटरमिटेंट है, या ये रेन फेड है, अचानक जीरो पे आ गया? मीन्स 20% टाइम्स ही पानी रहता है, 80% टाइम्स नदी ड्राई रहता है. No, if you are really studying the flow duration, this was my last slide and thank you so much. अच्छा, ये सब तो बेकार है, ये सब नहीं बताना चाहिए. होते हैं नॉन पॉइंट सोर्स लोड निकालने के लिए क्वेश्चन है. दिस इज डीओ इक्वेशन, आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ. ठीक है, इस तरह से काम करना पड़ता है रिसर्च में. ये हमारे अभी बिहार गवर्नमेंट में, इज अखिलेश इज इंजीनियर इन बिहार गवर्नमेंट and he did project with us when I was in Roorkee, Puja. So now when I was there, then he developed the software also, and now use think, plan and then act. जनरली बच्चे क्या करते हैं, पहले एक्ट कर लेते हैं, गलती हो गई, गलती हो गई, उसके हिसाब से सोचते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं. So first you think, then you plan, and then you act. Means what? Think means बुद्धि, then मन. हमारा मन ज्यादा हावी हो जाता है ना, बुद्धि बोलती है कि मत खाओ, तबीयत खराब हो जाएगी, कोरोना हो जाएगा. मन बोलता है अरे कुछ नहीं होता, खा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. राइट? सो बुद्धि फर्स्ट, देन मन, एंड देन शरीर. इट्स डिफिकल्ट टू सिंक्रोनाइज बुद्धि, मन एंड शरीर. जब तीनों एक हो जाते हैं ना, तो यू कैन डू वंडर्स. है, तबीयत ही खराब होती है. राइट? इसी तरह से इसको हम बोलते हैं टेक्नोक्रेट्स. जो आपका रोल है, थिंक करने का काम है हमारे बच्चों का, इंजीनियर्स का. बुद्धि वाला काम उन्हीं का, टेक्नोक्रेट्स का. प्लानिंग का काम है एडमिनिस्ट्रेटर का, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का. और एक्शन का काम है मिनिस्टर का. तो इफ यू आर थिंकिंग, गिविंग अ प्रॉपर थिंकिंग, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज विथ यू, एंड मिनिस्टर इज आल्सो विथ यू, यदि तीनों मिल गए तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है किसी भी शहर का. Begins today and you can do whatever you wish to do, but give your full concentration studies and for your work. Okay, so this is what I had to say. And yes, now if you have any question, please ask questions to me. Or should I close? बताइए, किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. आम्रगेंद्र. No, sir. Okay, okay. Okay, then thank you so much for Thank you, attending sir. my talk. Good. Thank you, sir. Thank you. 12 बजे another meeting. I have another meeting. It's 11:30 ना. Very good. If my children, यदि बच्चे हमारे समझ लेते हैं, कुछ आ जाता है, तो that is very good. ठीक है. Okay, thank you. Thank you, sir.